साथियों, स्वागत है आपका भारत रिसर्च एकेडमी में। वीडियो की श्रृंखला में हम अशोक के अभिलेख के से संबंधित इस वीडियो में लेकर आए हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। आइए देर न करते हुए शुरू करते हैं और जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको हम यहाँ पे कवर करते हैं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से चूँकि मौर्यकालीन जो है स्थापत्य कला या अभिलेख से संबंधित जो है बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो इसको हम यहाँ कवर करेंगे। सर्वप्रथम हम देखते हैं कि अशोक के इतिहास के बारे में अभिलेखों से ही हमको पूरी जानकारी मिलती है, पता चलता है। क्योंकि उस समय के वैसे कोई साक्ष्य नहीं है, तो अभिलेख ही एकमात्र जो है देखा जाए तो बहुत ही जो सटीक जानकारी हमें प्रदान करते हैं वो अभिलेख है। अशोक के अभी तक 40 से भी अधिक जो है अभिलेख प्राप्त हुए हैं, जो देश के एक कोने से दूसरे कोने में बिखरे पड़े हैं। वर्तमान में अशोक के अभिलेख का महत्व अगर देखा जाए तो क्या चीज़ है, अशोक के साम्राज्य की सीमा का निर्धारण करने में इनका योगदान है। अशोक के धर्म में प्रशासन आदि संबंधी चीज़ों की जानकारी हमें अभिलेख से प्राप्त होती है। यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये फैक्ट है कि सर्वप्रथम 1837 में जेम्स प्रिंसेप नामक विद्वान ने अशोक के अभिलेख को पढ़ा, जो कि किसमें, ब्राह्मी लिपि में। तो इसको इम्पोर्टेंट कर लीजिए। यहाँ से क्वेश्चन ये बन सकता है कि किसने पढ़ा था, तो ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। नेक्स्ट देखते हैं अभिलेखों। अशोक के अभिलेखों का अब विभाजन निम्न वर्गों में कर सकते हैं अगर बात किया जाए तो आपका एक जो है शिलालेख हो गया, स्तंभ लेख, गुहा लेख। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 3 प्रकार से हम इसको कर सकते हैं, और इनमें भी जो है हम अलग अलग तरीके से, जैसे शिलालेख है तो दीर्घ शिलालेख हो गया, लघु शिलालेख हो गया, पृथक शिलालेख हो गया, या स्तंभ लेख है तो आपका दीर्घ स्तंभ लेख या फिर जो है लघु स्तंभ लेख। तो यहाँ पे अगर बात करेंगे, दीर्घ शिलालेखों की संख्या 14 है और प्राप्ति स्थल जो है 8 जगह से 14। अब वहीं जो है दीर्घ स्तंभ लेख की बात किया जाए तो 7 है, ठीक। प्राप्ति स्थल 6 है और ये आपका जो है लघु स्तंभ लेख है। आइए और देखते हैं आगे इससे संबंधित क्या है। वहीं पे अगर लघु शिलालेख की बात किया जाए तो ये 2 है, ठीक। पहला जो है उत्तरी प्रतियां और दूसरा जो है दक्षिणी प्रतियां। प्राप्ति स्थल 13 से अधिक जो है, ठीक। पृथक शिलालेख की बात किया जाए तो ये धौला एवं जौगढ़ जो है ये प्राप्ति स्थल इसका है, इसको जो है पृथक शिलालेख किया जाता है। यहाँ पे देखते हैं अशोक के अभिलेख ब्राह्मी, खरोष्टी, अरमाइक और ग्रीक लिपियों में मिले हैं। अशोक के सर्वाधिक अभिलेख जो है प्राकृतिक यानी पाली भाषा में है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ब्राह्मी लिपियां बाएं से दाएं तथा खरोष्टी लिपियां दाएं से बाएं। यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं हम लोग, तो इसको कंफ्यूज नहीं होना है। ब्राह्मी लिपि की बात किया जाए तो बाएं से दाएं, ठीक, और खरोष्टी जो है दाएं से बाएं। यानी ये समझ लीजिए जैसे हिंदी आप लिखते हैं तो बाएं से दाएं लिखते हैं, बाएं से दाएं, तो हिंदी समझिए, इसको हिंदी का विकास तो हुआ है। तो ब्राह्मी लिपि आपका बाएं से दाएं और खरोष्ठी आपका जो है दाएं से बाएं, ठीक। आइए नेक्स्ट हम देखते हैं आगे इसमें क्या है। अब यहाँ पे बात करेंगे शिलालेख, ठीक। तो शिलालेख पहाड़ों को काट कर शिलाखंडों को समतल कर उस पर उत्कीर्ण किया जाता है। अब यहाँ पे नेक्स्ट हम देखते हैं क्या है। बृहद शिलालेख की अगर बात किया जाए तो संख्या इनकी 14 है और प्राप्ति स्थल आपका 8 है, याद रखिएगा। इनमें अशोक के 14 विभिन्न राजाज्ञाओं यानी शासनादेश से संबंधित ये जो है 14 है। राजाज्ञाओं यानी जो है जो शासनादेश होता था, यानी जो राजा का जो आदेश होता था उसको जो है शिलालेख पे लिखा जाता था। शिलालेख जो है, अब यहाँ पे ये समझ लीजिए कि लगभग सभी एग्जामों में पूछता है, तो इसको जो है आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट सभी ये कर लीजिएगा जो 14 शिलालेख है। पहला शिलालेख आपका पशुवध जो है निषेध है, यानी इसमें जो है पशुबल की निंदा की गई है, यानी पशुवध का जो है निषेध है। दूसरे की बात किया जाए तो विदेश में धर्म प्रचार एवं मनुष्य एवं पशु चिकित्सा का जो है उल्लेख है, यानी दूसरे में, पहले में तो आपका जो है पशुवध जो है निषेध है, लेकिन दूसरे में आप देखेंगे तो इसमें जो है धर्म प्रचार और मनुष्य के पशु चिकित्सा का उल्लेख है दूसरे में। तीसरे की बात किया जाए तो इसमें रज्जुक एवं युक्तक की नियुक्ति एवं अधिकारियों में धम्म महात्म्य जो है
जो है ये प्रत्येक 5 जो अधिकारी हैं ये प्रत्येक 5 वर्ष पर राज्य भ्रमण करने का आग्रह है। ठीक, यानी रज्जुक और युक्तक, मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसको कर लीजिए, रज्जुक और युक्तक की नियुक्ति एवं अधिकारियों को प्रत्येक वर्ष 5 वर्ष पर राज्य भ्रमण करने का आग्रह जो है, तो ये चीज़ जो है आपका दिया रहता है, इस पे जो है दिया है। चौथा शिलालेख की बात किया जाए तो धम्म घोष का जो है भेरी घोष के स्थान पे प्रतिपादन किया गया है। अगर देखा जाए चौथा शिलालेख तो धम्म घोष का भेरी घोष के स्थान पर जो है प्रतिपादन किया गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं, अगर 5वें शिलालेख की बात किया जाए यहाँ पे, तो 5वां शिलालेख आपका धम्म महामात्रों की नियुक्ति है। अगर 5वें की बात किया जाए तो धम्म महामात्रों की नियुक्ति है। और छठे की बात किया जाए तो जन मामलों को निपटाने के लिए प्रशासनिक सुधारों का जो है उल्लेख है इसमें। 7वें की बात किया जाए तो अशोक के सभी धार्मिक मतों के प्रति जो है निष्पक्षता रखेगा, ये चीज़ आपके 7वें में है आपका। 8वां शिलालेख की बात किया जाए तो बोध गया की यात्रा का उल्लेख एवं जो है बिहार यात्रा के स्थान पर जो है धम्म महामात्र का जो है प्रतिपादन, ये आपके 8वें में है। ठीक, तो ये आप देखेंगे तो 7वां आपका अशोक के सभी धार्मिक मतों के प्रति जो है निष्पक्षता, 8वें में बोध गया की यात्रा का उल्लेख एवं बिहार यात्रा के स्थान पर धम्म यात्रा का प्रतिपादन है। 9वां जो है आपका जो है सच्चे विधानों एवं जो है शिष्टाचार का वर्णन है, यानी 9वां यानी नयन शिष्टाचार, इसको जो है 9 से नयन और शिष्टाचार ऐसे करके इसको जो है कोरिलेट कर सकते हैं। आइए अगला देखते हैं। 10वीं की बात किया जाए तो 10वां आपका अशोक के उद्यम के लक्ष्य धर्माचरण की श्रेष्ठता घोषित, ये जो है आपका 10वें में है। यानी जो है धर्म अशोक के उद्यम के लक्ष्य धर्माचरण की श्रेष्ठता घोषित जो है ये 10वें में है। 11वें में धम्म के तत्वों का प्रकाशन, ये आपका जो है 11वें में है। 12वें शिलालेख में धार्मिक सहिष्णुता पर जोर इसमें दिया गया है 12वें में। 13वें में कलिंग युद्ध का जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कलिंग युद्ध के बाद जो है धर्म विजय की घोषणा, विदेश में धर्म प्रचार, 5 विदेशी राज्यों सीरिया, मिस्र, ये याद रखिएगा, मकदूनिया, एरियस, तुर्की का जो है उल्लेख इसमें है। तो किसका किसका उल्लेख है ये पूछ सकता है, तो ये आप जो है याद रख सकते हैं। 14वें की बात किया जाए तो 13 जो है पहले 13 शिलालेखों का पुनरावलोकन तथा अशोक के साम्राज्य को जो है महाल के विजित की संज्ञा जो है इसमें दिया गया है। देखिए यहाँ पे फिर से पहले 13 शिलालेखों का पुनरावलोकन जो है तथा जो है अशोक के साम्राज्य को महाल के विजेते की संज्ञा जी है, इसको जो है दिया गया है, महाल के विजेते की संज्ञा इसमें दिया गया है। अब यहाँ पे जो है प्राप्ति स्थल जो ऐसे क्वेश्चन आपके बनते हैं, तो इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। बृहद शिलालेख जो है 8 भिन्न भिन्न स्थानों पे प्राप्त हुए हैं। अब यहाँ पे जो है जो पहला आपका है शाहबाज गढ़ी जो है ये आपका आधुनिक पाकिस्तान के पेशावर जिले में है। 12वां शिलालेख 12वां जो लेख है ये मुख्य अभिलेख से कुछ दूरी पर पृथक शिलालेख पर खुदा हुआ है। संभवतः यह अशोक के साम्राज्य में शामिल यमन प्रांत की राजधानी थी। तो ये जो शाहबाज गढ़ी में जो मिला है इसमें जो है। मनसेहरा की बात किया जाए तो ये पाकिस्तान के हजारा जिले में स्थित है, तो ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट हम देखते हैं। अब यहाँ पे 3 शिलाओं के लेख उत्कीर्ण मिले हैं, पहला शिला, दूसरा शिला और तीसरा शिला। तो जो है इसमें जो है 8 शिलालेख पहले में है, 8 शिलालेख, और 9वें से 12वें तक जो है शिलालेख जो है दूसरे में है, और 13 से जो है 14 आपका शिलालेख तीसरे में है। अब इसका जो है पहले दूसरे की खोज करता है जनरल कनिंघम है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। और जो तीसरा है इसका पंजाब पुरातत्व विभाग का एक जो है भारतीय अधिकारी, ये जो है तीसरे शिलालेख के, तो यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला। अब यहाँ पे तीसरा आपका दिया हुआ है कालसी, उत्तर प्रदेश के देहरादून में। ठीक, यानी ये गंगा नदी है, यमुना नदी है, इसी यहीं पे जो जहाँ पे टोंस नदी जाकर मिलती है यहीं पे आपका कालसी है, तो ये याद रखिएगा देहरादून में है। ठीक, कालसी जो है देहरादून में है।
गिरनार की बात किया जाए तो ये गुजरात प्रांत के काठियावाड़ में जूनागढ़ के समीप गिरनार पहाड़ी पे है। अशोक के शिलालेख 2 भाग में है, याद रखिए। अब इसमें जो है क्या है आगे देखते हैं। यहाँ पे जो है पहला जो है ये 5 लेख इस पे है, दूसरे पे जो है 7 लेख है, यानी ये आप शिलालेख है, ये देख रहे हैं ये 2 भाग में है। यहाँ पे पहले में 5 लेख है बाईं ओर वाले में, और दाईं ओर वाले में 7 लेख है। गिरनार के पहाड़ी पे जो है ये जो है, और नीचे जो है 13वां है, यानी 7 और 5 12, और 13वां जो है यहाँ पे जो नीचे है यहाँ पे है 13वां के दाईं ओर जो है 14वां लेख है, यानी 13वां के दाईं ओर जो है 14वां लेख है। यह अपेक्षाकृत अधिक सुरक्षित अवस्था में और सबकी अपेक्षा है। नेक्स्ट हम देखते हैं 5वां जो है ये धौली में है, ठीक। धौली जो है वर्तमान उड़ीसा प्रांत के पूरी जिला में है, ठीक। धौली के की 3 छोटी पहाड़ियों की श्रृंखला पर ये स्थित है। इसमें 11वें व 13वें तक लेख नहीं मिलते तथा उनके स्थान पर 2 नए लेख खुदे हुए हैं, जिनमें सीमांत वासियों तथा जनपद वासियों को दिए गए जो है आदेश इसमें है। इन्हें 2 पृथक कलिंग प्रज्ञापन पद जो है कहा जाता है। अन्य बातों के अलावा इनमें कलिंग राज्य के प्रति जो है अशोक के शासन की नीति का इसमें वर्णन है, जो धौली में है। जौगढ़ इसका मुख्यतः लोकेशन ही पूछता है। ये उड़ीसा राज्य के गंजाम जिले में स्थित है। इसमें भी 3 पहाड़ियाँ की श्रृंखला पर जो है स्थित ये लेख है। धौली की भांति इनमें जो है 11वें से 13वें तक के लेख नहीं मिलते हैं तथा जो है 2 पृथक कलिंग प्रज्ञापन जो है स्थित है। अब यहाँ पे जो है नेक्स्ट है आपका एरागुड़ी आपका ये आंध्र प्रदेश के कर्नूल जिले में स्थित है। यह शिलालेख पत्थरों के 6 टीलों पर स्थित है। इसमें लिपि की दिशा जो है दाएं से बाएं मिलती है, बाकी शिलालेखों में बाएं से दाएं है, तो ये इसमें जो है इम्पोर्टेंट है। एरागुड़ी में आपका दाएं से बाएं है, बाकी में जो है बाएं से दाएं है। सोपरा की बात किया जाए तो ये महाराष्ट्र प्रांत के थाना जिले में स्थित है। यहाँ एक खंडित शिलालेख पर जो है 8वां शिलालेख कुछ भाग उत्कीर्ण है। अनुमान लगाया जाता है कि पहले 14 लेख विद्यमान रहे हैं, क्योंकि खंडित है तो ये अनुमान लगाया जा सकता है। अब यहाँ पे जो है दूसरा जो है लघु शिलालेख की बात किया जाए, ये शिलालेख 14 शिलालेख के मुख्य वर्ग में शामिल नहीं है, इसी कारण इसे जो है लघु शिलालेख कहा गया है। पहले इन लेखों का मान जो है 3 प्रतियां प्राप्त थी, जो है उत्तरी प्रतियां, ठीक। आइए इससे संबंधित क्या क्या है अब देख लेते हैं। रूपनाव जो है ये मध्य प्रदेश के जबलपुर में है, इनकी स्थिति देख लीजिए। गुर्जरा मध्य प्रदेश के दतिया जिले में है। सासाराम बिहार में है। भाब्रू वैराट जो है ये राजस्थान के जयपुर में है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मास्की कर्नाटक के रायचूर जिले में है। ब्रह्मगिरी जो है ये कर्नाटक के चित्तलदुर्ग जिले में स्थित है। सिद्धपुर जो है ये ब्रह्मगिरी के से 1 मील पश्चिम में है। जटिंग रामेश्वर ये आपका ब्रह्मगिरी के 3 मील उत्तर में है। एरागुड़ी आपका आंध्र प्रदेश के कर्नूल में है। गोवी मठ जो है आपका मैसूर के कोपबल नामक स्थान पे है। पालकी गुंडू जो है एक आपका गोवी मठ के 4 मील दाईं ओर है। तो इतना डीपली नहीं, बस ये आप जो है प्रदेश याद रख लीजिए तो आपका जो है क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं राजुला मंडगिरी आप जो है आंध्र प्रदेश के कर्नूल जिले में, अरौरा आपका उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में, ये इंपॉर्टेंट है। भाब्रू अभिलेख अशोक ने स्वयं को सम्राट कहा है, तो ये क्वेश्चन आपका बन सकता है। अब यहाँ पे जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मास्की गुर्जरा नेतृत्व तथा उद्गोलन अभिलेखों में अशोक का वास्तविक नाम ही मिलता है। अन्य जगहों पे देवनाम प्रियदर्शी देवताओं का जो है ये मिलता है, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो इसको जो है आप जो है देख लीजिएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला। अब यहाँ पे जो है लघु शिलालेख की बात किया जाए तो ये लघु शिलालेख 14, ये देखिए ऊपर वाला ही रिपीट है, इसको हम नहीं करेंगे। अब यहाँ पे जो है पृथक शिलालेख की बात किया जाए तो ये धौली उड़ीसा के पुरी जिले में है और जौगढ़ जो है उड़ीसा के गंजाम जिले में है। तो ये जो पृथक शिलालेख की बात हुआ था तो ये है, ठीक। इस अभिलेख में कलिंग राज्य के प्रति जो है अशोक के शासन की नीति के बारे में मिलता
यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये बनता है, यहाँ कई बार क्वेश्चन बना है। तो पृथक शिलालेख जो है कहाँ है, उड़ीसा में है आपका। इसमें जो है अशोक के शासन के बारे में जो है यहाँ से मिलता है। अब हम देखते हैं अगला स्तंभ लेख, यानी जो है ये आपका स्तंभ है, इस पे स्तंभ लेख है, तो पिलर, ठीक। इसमें राजाज्ञाओं अथवा जो है प्रज्ञापनों की संख्या 7 है इसकी, जो 6 भिन्न भिन्न स्थानों पे जो है पाषाण स्तंभ पर उत्कीर्ण हुए हैं, पाए जाते हैं। तो अब इनसे संबंधित क्वेश्चन मोस्टली बनता है, इसको हम देख लेते हैं। दिल्ली मेरठ जो है, इसमें जो है फिरोज शाह, दिल्ली मेरठ जो है ये है, फिरोज शाह तुगलक जो है दिल्ली ले गया इसको, जो है जो टोपरा है। यह सर्वाधिक प्रसिद्ध स्तंभ लेख है जो टोपरा वाला है। शुरू में यह उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले, मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ कर लीजिए, में टोपरा नामक स्थान पे था। कालांतर में फिरोज शाह दिल्ली ले गया। अन्य नाम जो है भीमसेन की लाट, सुनहरी लाट, दिल्ली शिवालिक लाट, फिरोज शाह की लाट आदि नामों से इसको जाना जाता है। लौरिया नंदनगढ़, यहाँ पे देखेंगे तो आप जो है लौरिया नंदनगढ़ चंपारण बिहार में है। फिर आप देखेंगे, इधर कर ले रहे हैं, अब आप देखेंगे यहाँ पे जो है आपका चंपारण बिहार में ही रामपुरवा अभिलेख है, मैप द्वारा देख लीजिए। यहाँ पे प्रयाग है, या पहले कौशाम्बी में था, अकबर ने बाद में इलाहाबाद के किले में यहाँ पे लगाया है। फिर इसी के बगल में आप देखेंगे तो लौरिया अरेराज जो है ये चंपारण बिहार में है, ठीक। तो ये आपका जो है तो देखिए यहाँ पे ये दिल्ली मेरठ वाला है, यहाँ पे ये टोपरा वाला है, ठीक, और ये लौरिया है। तो टोटल आपका 1 2 3 4 5 6, ठीक। तो ये इनका जो है लोकेशन है, आप देख सकते हैं। आगे देखते हैं लघु स्तंभ लेख की बात किया जाए तो अशोक की राजकीय घोषणाएं जो है जिन स्तंभों पर उत्कीर्ण है उन्हें साधारण तौर पर जो है लघु स्तंभ लेख कहा जाता है। ये निम्नलिखित स्थानों पर जो है प्राप्त होते हैं, ठीक। इसको जो है देख लेते हैं। सांची रायसेन जिला मध्य प्रदेश में, सारनाथ का जो है उत्तर प्रदेश वाराणसी में, कौशाम्बी अभिलेख जो है ये आपका इलाहाबाद, रुक्मिणदेही नेपाल के तराई में स्थित है, और निगलीवा जो है ये निगली सागर के तट पर नेपाल के तराई में है, तो ये याद रखिए। अब यहाँ पे जो है देख लेते हैं सांची सारनाथ कौशाम्बी के लघु स्तंभ लेखों में अशोक अपने महापात्रों को जो है संघ भेद रोकने का आदेश देता है। कौशाम्बी तथा प्रयाग स्तंभ में अशोक की रानी कारुवाकी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कारुवाकी द्वारा जो है दान दिए जाने का उल्लेख है। इसे जो है रानी का अभिलेख कहते हैं। तो पूछ देता है कौशाम्बी तथा प्रयाग दोनों एक ही है, क्योंकि कौशाम्बी से प्रयाग आया था। रुक्मिणदेही से अशोक के धर्म यात्रा पर जाने का जो है उल्लेख मिलता है। निगलीवा का लेख जो है कनक मुनि के स्तूप के संवर्धन के बारे में जानकारी मिलती है। तो ये आप देख लीजिएगा जो मेन तथ्य है। अब यहाँ पे गुहा लेख की बात किया जाए तो दक्षिण बिहार तथा गया जिले में स्थित जो है बराबर नामक जो है गुफाओं की दीवारों पर अशोक के लेख उत्कीर्ण मिलते हैं। अशोक द्वारा जो है आजीवक संप्रदाय के साधुओं को निवास के लिए गुहा दान में दिए जाने का विवरण सहित इसमें है। ये सभी अभिलेख जो है प्राकृतिक भाषा तथा जो है ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। केवल 2 अभिलेख जो है शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा की लिपि जो है ब्राह्मी न होकर खरोष्टी है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन ये बन सकता है। और आगे देखते हैं। अब जो है ये सभी अभिलेख ये तो हो गया। उपयुक्त लेखों के अतिरिक्त जो है तक्षशिला से अरमाइक लिपि में लिखा गया जो है भग्न अभिलेख जो है यहाँ पे मिला है। और देखते हैं, और जो है आपका जो है कंधार के पास जो है सारेकुना नामक स्थान पर यूनानी तथा अरमाइक लिपियों में लिखा गया जो है द्विभाषी अभिलेख यहाँ पर मिला है। काबुल नदी के बाएं किनारे पर जो है जलालाबाद के ऊपर स्थित जो है लहमान नामक स्थान पर जो है अरमाइक लिपि में लिखा गया अभिलेख मिला है। इस प्रकार जितने भी महत्वपूर्ण थे इनको हम कवर किए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।